स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के रोहतक की, जहां क्लर्कों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो रोहतक में क्लर्कों ने बेसिक पे बढ़ोतरी को मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है, जहां मांग पूरी ना होने तक हड़ताल जारी रखने की भी चेतावनी क्लर्कों की तरफ से दी गई है। बता दें कि क्लर्क लघु सचिवालय के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए हैं, जहां हड़ताल की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि क्लर्क पिछले काफी समय से बेसिक पे में बढ़ोतरी की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की हैं। जहां क्लर्कों का कहना है कि उनका बेसिक पे 19,900 से बढ़ाकर 35,400 रुपया किया जाए। दरअसल क्लर्कों ने सरकार से बेसिक पे बढ़ाने के लिए 4 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो सरकारी विभागों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। धरने पे हमने 2-2.5 साल हो चुके। माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार हमने अपील की है कि जो लिपिक है हमारा वेतनमान बहुत कम है, 19,900 में हम काम कर रहे हैं। और जो आज काम का अगर हम देखें लेवल, तो हमने उसकी समीक्षा करते हुए 35,400 का वो किया है। वो भी जो सरकार ने जितने वेतन आयोग लागू किए थे उनमें हमारा अलग से वेतनमान 35,400 मांग नहीं की हमने। उसमें इसलिए किया कि जो जितने भी वेतनमान आयोग हैं, जो कर्मचारियों के उन्होंने लेवल बनाए हैं, तो हमारा दूसरा 35,400 का बनता है। पहले लिपिक था सिर्फ डायरी डिस्पैच करता, उसके आधार पर वह कह रहे थे कि भाई हमने आपका वेतनमान वो किया है। धरने पे हमने 2-2.5 साल हो चुके। तो बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां हरियाणा के यमुनानगर में भी हड़ताल का असर देखने को मिला है। तो हरियाणा के यमुनानगर में भी हड़ताल का असर देखने को मिला, जहां क्लर्क एसोसिएशन का कहना है कि सरकार के हर काम को हम लोगों के इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वेतनाम नहीं के बढ़ाया जा रहा। उन्होंने कहा है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, इसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से वेतन बढ़ाया नहीं जा रहा है। जहां क्लर्कों का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री को पहले ही इस मामले को लेकर ज्ञापन दिया जा चुका है। अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। जैन हूँ जी, क्लर्क। दोबारा से। मैं विकास जैन हूँ जी, क्लर्क एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी से जी, और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंध रखता हूँ, जिला प्रधान। तो आज ही किस वजह से सभी इकट्ठे हुए हैं और क्या कारण है? आज हम अपने वेतनमान की मांग को लेकर इकट्ठा हुए हैं, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं। हरियाणा सरकार के करीब 125 डिपार्टमेंट हैं। डीसी ऑफिस है, पीडब्ल्यूडी है, रेवेन्यू है, एक्साइज है, हेल्थ है, एजुकेशन है। वो सभी डिपार्टमेंट यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपने सम्मानजनक वेतन की मांग के लिए इकट्ठा हुए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो काम हम करते हैं हमें। तो बेटर में बात कर लेते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की। बता दें कि रोहतक, यमुनानगर और रेवाड़ी में लिपिक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान हरियाणा में वेतन विसंगति को लेकर लिपिक कर्मचारी 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं, जहां रेवाड़ी समेत प्रदेश भर में लिपिक कर्मचारियों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला है। जहां लिपिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। इस दौरान लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के वेतन विसंगति की मांग को लेकर हड़ताल पर चले जाने के लिए विभिन्न विभागों के कामकाज ठप रहा, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि सरकारी विभागों में काम करने वाले शिक्षकों से लेकर अलग अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारी और लिपिकों के वेतन काफी ज्यादा और उनको लेकर वेतन विसंगति है। जहां कर्मचारियों का कहना है कि उनका काम सिर्फ लिपिक का है, लेकिन उनके अकाउंट शादी और कई काम करवाए जाते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह उन्हें 19,000 ही दी जाती है। इसके लिए लगातार उनकी तनख्वाह बढ़ाने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन सरकार इस बात की सुध लेने को तैयार नहीं है, जिस वजह से कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं। मैं सुरेंद्र सिंह, सचिव जिला रेवाड़ी हिंसा। आज हम जो है धरने प्रदर्शन पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी जो है ये बहुत पुरानी मांग है 35,400 को लेकर के, जो कि 2014 में हरियाणा सरकार, जो तत्कालीन जो हरियाणा सरकार थी, उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव भी रखा था, पास किया था कि लिपिकों का 35,400 कर दिया जाएगा 1 नवंबर 2014 से। मेरा नाम विकास यादव है। क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी जो हमारा हाउस है, उसके माध्यम से हमने पूरे हरियाणा में सभी डिस्ट्रिक्टों में धरना प्रदर्शन शुरू किया है। क्या प्रोटेस्ट आज का हमारा निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हमारी जो बेसिक पे 19,900 है उसको 35,400 कराने के लिए सरकार से के लिए सम्मुख हमारा प्रदर्शन है।
और हमारी मांग काफ़ी सालों से रही है। 2.5-3 साल से तो CAWS इस चीज़ के लिए काफ़ी एग्रेसिव और कार्यरत रहा है, लेकिन हमने इस संबंध में तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के फतेहाबाद की, जहां कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने फतेहाबाद का दौरा किया है। तो कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा फतेहाबाद दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़ेपल गांव में जनसभा को संबोधित किया, जहां कुमारी सैलजा सरकार के साथ साथ कांग्रेसी नेताओं पर भी निशाना साधती हुई नजर आई। उन्होंने कहा है कि कहीं कोई भी भाषण कर रहा है और कोई भी कैंडिडेट घोषित कर रहा है, लेकिन ऐसा करने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी की एक गरिमा होती है, एक सिस्टम होता है, इसलिए जिम्मेदार लोगों को ही अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी चाहिए। चुनाव भी आने हैं आगे, और ये जो विपक्ष की बात है ये एक प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस, बातचीत चल रही है। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को चैलेंज आगे देना होगा। लोग चाहते हैं कि इनको चैलेंज दें, तो लाइक माइंडेड पार्टीज अपने आपस में आए, मिलजुल के बैठ के फैसला। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां कांवड़ियों की तैयारियों को लेकर प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। इस कड़ी में बल्लभगढ़ रेलवे पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। तो सावन महीने में कांवड़िए जल लेने के लिए हरिद्वार की ओर निकल पड़े हैं, लिहाजा कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। इस कड़ी में बल्लभगढ़ रेलवे पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत स्टेशन पर बैठे यात्रियों के बैग चेक किए गए, जहां रेलवे पुलिस अधिकारी उत्तम शर्मा ने कहा है कि अगर चेकिंग के दौरान किसी यात्रा के पास कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या कर ये देखिए, अभी हरिद्वार में कावड़ मेला है। कावड़ के लिए अपने हरियाणा से और दिल्ली NCR से बहुत ज़्यादा भक्तगण और यात्री हरिद्वार में कावड़ लेने के लिए जाते हैं, जिनमें बाई रोड जाने वाले भी बहुत हैं और ट्रेन से भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर यात्रा करते हैं। इसी वजह से कि पैसेंजर हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमने चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। अगर कोई ऐसे संदिग्ध वस्तु मिलती है, किस तरह से कार्रवाई की जाती है? देखिए, लगातार हम चेकिंग अभियान चला रहे हैं। उस चेकिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति के पास कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो उस पर RPF और GRP के द्वारा जो वैधानिक कार्रवाई बनती है की जाए। कावड़ सुरक्षा की बात करें, किस तरह से व्यवस्था? तो हरियाणा में हरियाणा सरकार की तरफ से रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के लिए बड़ी सौगात दी गई है, जिसके लिए बड़ा फैसला किया गया है। बता दें कि अब हरियाणा में रेस्टोरेंट और ढाबे 24 घंटे खुल सकेंगे। तो हरियाणा सरकार ने रेस्टोरेंट और ढाबों को 24 घंटे खोलने का आदेश दिया है, जिसके बाद रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक सरकार से इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस आदेश के बाद वे 24 घंटे लोगों को अपनी सर्विस दे सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या पुलिस सुरक्षा की है, क्योंकि रात में ज्यादातर लोग शराब पीकर आते हैं और झगड़ा करने पर उतारू रहते हैं, जहां रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों ने सरकार से पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग इस दौरान की है। नहीं, फ़ायदे तो कोर्स हैं, हाईवे है, उत्तर रोड है, लोग जाते हैं, आसपास फैमिली रहती हैं, तो ये तो ज़रूरी रहता है कि रात बरात कोई ऐसा रेस्टोरेंट हो जहाँ पे फैमिली भी आके स्टे कर सकती है, रुक सकती है, खाना खा सकती है। यूजली जो रोड साइड ढाबे होते हैं वहाँ पे फैमिली रुकती नहीं है, सेफ्टी का भी कंसर्न रहता है। तो ऐसे ढाबे खोलते हैं, ठीक है, फैमिली रुकेंगी, हम लोग भी आते हैं रात को, मॉल सामने है, लेट नाइट मूवी चलती है, रात को यहाँ खाना खाने रुकते भी हैं, तो ये ओवरऑल अच्छा कदम है। फैसला तो अच्छा है सरकार का और इससे आम लोगों को भी फ़ायदा होगा, पर इसमें प्रशासन थोड़ा सा साथ दे। रेस्टोरेंट वालों का या जो रात भर दुकानदार हैं दुकानें खोलेंगे, उनको प्रशासन का सपोर्ट चाहिए। अब जैसे रात भर दारूबाज घूमते रहते हैं, उनके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं है, नहीं प्रशासन कोई चेकिंग करता है, उनकी ड्रिंक एंड ड्राइव करते रहते हैं और रेस्टोरेंटों में ढाबों में घुस जाते हैं दारू पी के, वहाँ हुड़दंगबाजी करते हैं, उधम मचाते हैं, पैसे नहीं देते, बिल नहीं देते, मारपीट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। इस डर की वजह से दुकानदार अपना रात भर नहीं चलाते कोई भी काम, मेन वजह यही है। तो इसमें प्रशासन को थोड़ी दुकानदारों की और ढाबे रेस्टोरेंट वालों की सपोर्ट करनी पड़ेगी। मेरा नाम संजीव अहलावत है। क्या नाम? संजीव अहलावत। अहलावत जी, हरियाणा सरकार ने एक क्या नाम है 24 घंटे रेस्टोरेंट और ढाबा खोलने की अनुमति दे दी है, क्या कहेंगे, कैसा है? नहीं, ठीक है, अनुमति दे दी है तो इससे सेल भी बढ़ेगी, प्लस लोग रात को लेट नाइट चंडीगढ़ से दूर दूर से आते हैं, तो खाने की कोई ऐसी जगह मिलती नहीं है, सारे होटल बंद हो जाते हैं,
तो उनको ये सुविधा भी मिल जाएगी। कुछ ढाबा संचालक को कहना है कि रात में झगड़े होने ज़्यादा होते हैं, शराबी आते हैं तो झगड़े होते हैं, सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित, क्या कहेंगे? वो फिर ढाबे के मालिकों की गलती है। और तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां बिजली कर्मचारी की मौत के बाद प्रदर्शन देखने को मिला है। तो गरियाबंद जिले के देवभोग थाना इलाके में महाभूचाल गांव में बिजली कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया था, जहां बीते 24 जून को बिजली की चपेट में आने से बिजली कर्मी गजेंद्र मांझी की मौत हुई थी। जहां मौत की वजह बिजली विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। अब इस मामले पर आदिवासी समाज लामबंद हो गए हैं और मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसकी अगुवाई वृंदा नावगढ़ विधानसभा के बीजेपी विधायक डमरूधर पुजारी कर रहे हैं। जहां विधायक डमरूधर पुजारी की अगुवाई में सैकड़ों आदिवासी समाज के ग्रामीणों ने देवभोग थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग की है। जहां मांग पूरी न होने पर प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी गई है। तो विद्युत विभाग ने जो गलती की है, दोषी आदमी के ऊपर कार्रवाई किया जाए और उसका परिजन है, उसका पत्नी है और तीनों बच्चे हैं, उसके लालन पालन कौन करेगा? उसके साथ जो भी शासकीय प्रक्रिया में आता है, उसके पत्नी के लिए शासकीय नौकरी और जो भी प्रक्रिया आता है शासकीय मुआवजा, उन लोग को डिमांड किए 50 लाख, उसका जो भी नियम का प्रक्रिया है उसको मिल जाए और हमारे नहीं होगा तो हम आदिवासी लोग उससे आगे बढ़ेंगे। तो बेटल में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां दिव्यांग अपने प्रमाण पत्र के नवीनीकरण को लेकर लगातार चक्कर काटने को मजबूर हो गया है। तो यमुनानगर में एक दिव्यांग प्रमाण पत्र का नवीनीकरण ना होने से परेशान है और अब दिव्यांगकरण ने इस मामले की शिकायत जिला उपायुक्त से की है। जहां दिव्यांगकरण का कहना है कि पहले उसे नवीनीकरण कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इस बार उसे नागरिक अस्पताल के कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जहां सिटी ड्यूटी मजिस्ट्रेट जसपाल गिल ने बताया है कि करण की दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लेकर उन्होंने मुख्य सिविल सर्जन से बातचीत की है और उन्होंने इसके प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। थे जसपाल सिंह गिल जी से, उन्होंने हमारे सामने सीएमओ को फ़ोन किया और उनको सारी बात बताई है। तो सीएमओ साहब ने हमारे को कल सुबह 10:30-11 बजे के बीच में रमेश से मिलने के लिए बोला है। तो कल हम करण जी को साथ लेके वहाँ जाएंगे और अगर इनका सर्टिफिकेट बनने में फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वहीं बैठकर इनका सर्टिफिकेट बनवा के ही वहाँ से निकलेंगे। मेरे संज्ञान में आया है कि करण है, इनका कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग इनकी ग्रीवेंस थी। तो मेरी भी सीएमओ से बात हुई है, तो सीएमओ से बात होने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल इनका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, हमारा जो डिसेबिलिटी बोर्ड बैठते हैं एवरी वेंसडे, तो ये वेंसडे वहाँ मिले और इनका वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। बेटन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के शक्ति की, जहां किराना व्यापारी से 22 लाख के लूट का मामला सामने आया है। तो शक्ति जिले में 1 महीने पहले किराना व्यापारी से करीब 22 लाख के लूट का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 नाबालिग शामिल है। वहीं 5 आरोपी अभी फरार हैं। जहां पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मां बेटे सिद्धांत शर्मा और मंजू शर्मा ने 7 आरोपियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था और इस मामले में अब तक मां बेटे के साथ 2 नाबालिग आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है, जिनसे लूटे हुए 10,10,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। जहां लूटकांड में फरार बाकी 5 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। दिनांक 5 जून 2023 के दिन शक्ति के रहने वाले भरत आठवानी जी, जो किराना के थोक व्यापारी हैं, वो अपने आसपास के क्षेत्र में अपना किराना माल सप्लाई करते थे। तो उसके पैसा वसूली करने के लिए आसपास क्षेत्र में माल खरीदा क्षेत्र में गए हुए थे। वसूली करके वापस आ रहे थे तो उसी समय करीब शाम के समय बाइक में सवार कुछ लोग उसका पीछा करते हुए आए और उसके बीच में बाइक को गिरा के उससे उनके पास जितने वसूली के पैसे थे उसको लोगों ने लूट लिया था, जो बाद में इनके द्वारा 22,50,000 के रूप में इसमें काउंट करके बताया गया था। करीब 22.5 लाख की लूट। तो बुलेटिन के आखिरी में बात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां स्कूल में चोरी होने से इलाके में हड़कंप मच गया। तो गरियाबंद जिले के विघ्नेश्वर ब्लॉक में एक ही स्कूल में दोबारा चोरी का मामला सामने आया है। ये घटना पर्थरी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की बताई जा रही है, जहां चोरों ने स्कूल में घुसकर बच्चों के मिड डे मील के लिए रखे चावल चोरी कर लिए। बता दें कि चोरों ने स्कूल के अंदर घुसकर अलमारी में रखे सामान से भी छेड़छाड़ की और मौके से फरार हुए।
अब पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।